आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके सामने प्रस्तुत हैं और आज हम आपको बताएंगे एक छोटे से बच्चे को भगवान ने कैसे दर्शन देकर उसका कल्याण किया। साथियों, ये भगवान भोले की कथा अगर आप लोग सुनेंगे तो भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर भी जरूर कृपा बरसाएंगे। साथियों, एक जंगल में एक महात्मा एक कुटी बनाकर रहते थे। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की उन्होंने शादी कर दी और शादी करने के बाद जो उनकी बेटी थी वो ससुराल चली जाती है। ससुराल में कुछ समय बाद वह गर्भवती हो जाती है और उसके बाद किसी कारण से उसका पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के बाद वह अपने पिता के घर आ जाती है और वह वहीं पिता की सेवा, अपने भाई की सेवा और अपनी भाभी की सेवा में लगी रहती है। कुछ समय बाद उस पुत्री के एक पुत्र प्राप्त होता है, पुत्र का जन्म होता है। बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं कि हमारी बेटी के एक बेटा हुआ है। साधु महाराज लोगों को उपहार दे देकर अपनी खुशियां मनाते हैं। उसके कुछ ही दिन बाद जो साधु महाराज का बेटा था उसके भी एक बेटा हो जाता है। अब तो उनके घर में दो दो बेटों का जन्म हुआ है और खुशियां इतनी हैं, मैं समझता हूं बहुत अपार खुशी है। ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि अगर बेटी के बेटा हो जाए और अपने बेटे के भी बेटा हो जाए तो माता पिता को कितनी खुशी होती है। अब कुछ समय बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे दोनों ही बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं। थोड़ा समय बीतता है और वो साधु महाराज उन बच्चों को खिलाते पिलाते और जंगल में लेकर के निकल जाते हैं। वहां एक बगीची है, उस बगीची में सुंदर सुंदर फूल और उन फूलों को तोड़ तोड़ करके उन बच्चों को दे रहे हैं। और वहां क्या होता है कि उस बगीची में एक सर्प आ जाता है और सर्प उस साधु महाराज को डस लेता है। साधु महाराज की मृत्यु हो जाती है। साधु महाराज की मृत्यु के बाद घर का हाल खराब हो जाता है, क्योंकि दो बच्चे थे, एक उसका बेटा और उसकी बहू। अब बहू का रवैया बदल जाता है और वो बहू उस साधु महाराज के बेटे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है और उलाहना देती है कि ये तुम्हारी बहन इस घर में आ गई है, ना काम की ना धाम की, और इसको खाने पीने को कहां से आए। उधर वो साधु महाराज की पुत्री, वो बेचारी पूरे दिन काम करती थी और उसको वो भाभी गालियां देती थी कि ससुराल में तो अपने पति को खा करके आ गई, अब क्या मेरे पति को खाएगी। वो बेचारी गालियां सुनती रहती। जंगल में जो उनकी गैयां थीं उन गौ माता को ले जा करके
उनको चराती थी और शाम को लेकर के आती थी। शाम को जो गौ माता दूध देती थी, उस दूध को उसकी भाभी अपने बच्चे को तो पिला देती थी, लेकिन अपनी नंद के बेटे को वह बिल्कुल भी दूध नहीं देती थी। वो बेचारी यही सोचती रहती थी कि परमात्मा, हे मेरे भोले बाबा, मेरा जरूर ध्यान रखेंगे, किसी ना किसी दिन तो मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। वो थोड़ा समझदारी हुआ था कि अब उस भाभी ने उस बच्चे को जंगल भेज दिया और कह दिया कि आज से तुम इन गौओं को चराने जाओगे। और उस साधु महाराज की पुत्री यानी कि उसकी जो ननद थी, उससे कह दिया कि तुम घर का सारा काम करोगी। वो बेचारी घर का सारा काम करती और वो बेटा जो छोटा सा बच्चा था, अभी उसकी ज्यादा उम्र भी नहीं थी, वो जंगल में जाता और जंगल में जाने के बाद वो गौओं को चराता और गौआ चराने के बाद जब वो घर पे लेके आता तो उसको एक घूंट दूध भी नहीं उसकी मां ही देती थी। वो अपने बच्चे को ही सारा दूध पिला देती थी। उस बच्चे ने उस अपने मां से कहा कि मां, तुम यहाँ घर में पूरा काम करती रहती हो सुबह से शाम तक, और मैं जंगल में जाकर के इन गौ माता को चुमा करके लाता हूँ, लेकिन हमको मामी बिल्कुल दूध भी नहीं देती हैं। वो सारा का सारा दूध खुद अपने बच्चे को और खुद पी जाती हैं। और माँ तुमको भी रोटी नहीं देती अच्छे से, ये सुबह की कल की जो रोटी बच जाती है सूखी साखी, वही रोटी हम लोगों को खानी पड़ती है। उन्होंने कहा, अपने बेटे को समझाया और समझा करके कहा कि बेटा, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर जरूर कृपा करेंगे। उन्होंने कहा, भगवान भोलेनाथ कैसे कृपा करेंगे? तो उन्होंने बताया कि बेटा, तुम भगवान की पूजा पाठ करना और उनकी आराधना करना। बच्चे की ये बात समझ में आ गई कि माँ हमारी ठीक कह रही है। उन्होंने कहा, ठीक है मामा, माँ मैं जरूर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करूंगा। एक दिन बच्चा उन गौ माताओं को लेकर जंगल में चला जाता है और जंगल में जाकर के उसने मिट्टी के शिवजी बना लिए। एक शिवलिंग मिट्टी का उन्होंने, जैसे आप जानते ही हैं बच्चे बना ही लेते हैं, ऐसे ही उन्होंने एक शिवलिंग को बनाया। और वहां शिवलिंग को बनाने के बाद आसपास की जो जगह थी वो भी झाड़ पोंछ के साफ कर दी। और शाम हो गई। शाम होने पर उन्होंने सभी गौ माताओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उन गौ माताओं से बोले कि हे मेरी गौ माता, तुम आज ऐसा करो, तुम घर चली जाओ और मैं यहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना तपस्या करूंगा। इतनी बात सुन करके गौ माता वहां से घर के लिए चल देती हैं। उनमें एक श्यामा गाय थी, काले कलर की। वो गौ माता उस बच्चे का विशेष ध्यान रखती थी। वो उसी के पास रुक गई। वो गाय जब वहां रुक गई और बाकी सब गाय उसके साधु महाराज के घर पर चली गई, तो वहां साधु महाराज का बेटा और साधु महाराज की जो पुत्र वधू थी, उन्होंने देखा कि एक काली गाय हमारे यहाँ नहीं आई है और वो बच्चा भी लौट करके नहीं आया है। तो उन्होंने उस अपने पति को तमाम गालियां दी कि तुम्हारा भांजा उस गाय को लेकर के भाग गया। जो गाय दूध देती थी, उसी दूध के चक्कर में वो आज वापस नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, हो सकता है कि गाय जंगल में इधर उधर भाग गई हो, वो उसको लेकर के आ रहा हो, बाकी और गाय तो सब आई गई हैं। लेकिन उसका पारा और चढ़ गया और वो अपनी ननद के पास आई और ननद से कहा कि तुम्हारा बेटा मेरी गौ माता को लेकर के और भाग गया है। जो गौ माता रोजाना दूध देती थी उसी को लेकर के गया है। मैं उसको दूध नहीं देती थी, इसलिए उस गऊ को चुरा करके भागा है। तू भी यहां से निकल।
और उसने अपनी नंद को धक्का मार करके घर से निकाल दिया। फिर आप देखते हैं कि वो पुत्री, उस बच्चे की मां रोती बिलखती हुई, भगवान को याद करती हुई, और वो जंगल में अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाती है और उस जंगल में चली जा रही है और भगवान को याद करती जा रही है। उसे ये नहीं पता इस जंगल में कौन है, कहां है, क्या है, कि वो अपने बेटे को आवाज दे रही है और भगवान को याद कर रही है। कुछ समय बाद जब वो जंगल में चली जा रही थी तो वहां नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि हे पुत्री, तुम कहां जा रही हो इस जंगल में? तुम्हें ये भी पता है इस जंगल में कितने भयानक जीव जंतु रहते हैं? तो उन्होंने कहा, महाराज चाहे कुछ भी हो, मैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए जा रही हूं। तो उन्होंने कहा, रुक जाओ, तुम मेरे साथ चलो, यहाँ बहुत जीव जंतु हैं, बहुत हिंसक हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास पहुंचा दूंगा। नारद जी की बात सुन करके वो मां अपने बच्चे को ढूंढने के लिए उनके साथ चल गई। चलते चलते वो वहीं उसी जंगल में पहुंच गई जहां उनका बेटा तपस्या कर रहा था। वहां जाकर के देखा कि शंकर भगवान के सामने बैठ करके, भोलेनाथ के सामने बैठ करके बच्चा उनकी आराधना में लगा हुआ है और जो काली गौ माता थी वो भी पास में बैठी हुई है। अब नारद जी को प्रणाम किया, उनको धन्यवाद दिया कि आपने मुझे अब मेरे बच्चे से मिलवा दिया। साधु महाराज जी वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद फिर वो घोर तपस्या में लीन रहता है। अब जो गौ माता दूध देती है, उस दूध को वो मां और बच्चे दोनों भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं और उसके बाद जो थोड़ा बहुत दूध बचता है उस दूध को वो स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। बेटा वहां आराधना करता है और मां उस गौ माता के लिए भी चारा लेकर के आती है। वो गौ माता की सेवा करती है और बेटे के साथ ही वो भी भगवान भोलेनाथ को याद करती रहती है। भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन रहते हैं के बाद एक समय ऐसा आता है कि वहां पर भगवान इंद्र आ जाते हैं और उस बच्चे से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम उठो, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम किसकी तपस्या कर रहे हो? तुम भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहे हो। वो तो कहीं धुनी रमा के बैठे होंगे, वो नहीं यहाँ आने वाले। तुम उठो, यहां से उठो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग में ले चलूंगा और तुम्हें स्वर्ग का सुख दूंगा। बच्चा आंखें खोल कर कहता है, इंद्र भगवान को प्रणाम करता है और इंद्र भगवान से कहता है कि महाराज, मैंने आपको बुलाया नहीं है, मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मुझे तो भोलेनाथ ही चाहिए, कृपा करके आप यहां से चले जाएं। इतनी बात सुन करके भगवान इंद्र वहां से चले जाते हैं और फिर वो दोनों माँ बेटे फिर भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लग जाते हैं और इसी तरह उनका रोजाना क्रम चल रहा था। बहुत वर्षों बीत गई, कोट कठोर तपस्या करते करते वर्षों बीत गई। इस कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को साथ लेकर के और वहीं उस बच्चे के पास आते हैं और कहते हैं, उठो बेटा उठो, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है कि मुझे आज तुम्हारी मां के साथ आना पड़ा है। माता पार्वती ने उस बच्चे को गोद में उठाया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, इतनी कठोर तपस्या की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने आंखें खोली और प्रभु के चरण स्पर्श किए, माता के चरण स्पर्श किए
भगवान ने कहा, तुमने एक कटोरा दूध के लिए इतनी घोर तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें दूध का क्षीर सागर देता हूं। अब तुम उठो, मां और बेटे, आज से तुम वहीं रहोगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। भगवान भोलेनाथ ऐसी ही कृपा हम सब पर करते रहना। प्रभु, जो भक्त इस कथा को सुने उन पर भी कृपा करना, और जो भक्त इस कथा को न सुने उन पर भी कृपा करना। हे मेरे भोले बाबा, जो आपकी पूजा पाठ इत्यादि करे उन सब पर कृपा करना। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय। साथियों, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।